हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। आ चुका है पूरा सॉल्यूशन पेपर का। यहाँ पर मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे सर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हमारे बहुत अच्छे करवा दिए हैं, लेकिन आप जो 6 से लेकर 23 तक जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनके आंसर हमने हिंदी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उनके आंसर हम कहाँ से लेकर आएँ। तो अब चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे लेकर 23 तक पूरा प्रश्न पत्र 80 नंबर तक का सोल्व करवाऊंगा इसी वीडियो में। आइए लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले आप लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, फिर इसके जो आंसर है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इन सभी प्रश्नों को लगाइएगा, उसके बाद इनके आंसर देख लीजिए। इनके आंसर भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। चलिए, तो जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम रोज़ आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले रहे हैं, दो ले रहे हैं। सुबह 8 बजे ले रहे हैं, शाम को 4 बजे ले रहे हैं। तो आप सभी को अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में हमारे दोस्त सभी लाइव क्लास में जुड़ना चाहिए। और जो दोस्त हमारे नहीं जुड़ पाते हैं उनको आप जब लाइव क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। संदर्भ, प्रसंग, कवि परिचय, लेखक परिचय, सब कुछ इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। ग्रामर से और आपके पाठों से ही हैं, आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। आपने कितना पढ़ लिया है, कितना आपको याद है, वो तो अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा आपका पेपर का लेवल है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो डेली हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2024 को लेकर। डेली 4 बजे 4 PM पर आप लोगों को कक्षा 12वीं के समस्त वीडियो मिल रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर बताते जाइएगा मुझे। जब भी प्रश्न पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये कौन से पार्ट से है और ग्रामर में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4। रस के 4 अंग होते हैं। अब नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने या तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बता सकते हैं, कोई 2 बताएगा, कोई 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 बताएगा। एक आंसर तो उनका सही हो नहीं होना है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को इसके नाम याद हैं? तो नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे, और साथ ही अपने सब्जेक्ट का नाम भी बताएंगे। आपने कौन सा 12th क्लास में सब्जेक्ट लिया है, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे इस वीडियो को देखने वाले कितने बच्चे ऐसे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। अब बताइए, महादेवी वर्मा जो है उनकी रचना के नाम बताना है, वो भी कितनी बताना है, 2 बताना है। बताइए, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। देखना चाहूँगा लाइव क्लास में कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हैं। महादेवी वर्मा की 2 रचनाओं के नाम, जी हाँ बिल्कुल, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, यामा। बिल्कुल, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की गुरु कौन था। मतलब पहलवान का गुरु कौन था, पहलवान का गुरु कौन था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ढोलक। क्या हो जाएगा, ढोलक आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग का कथानायक का नाम क्या है। तो सिल्वर वेडिंग का जो कथानायक है उनका नाम है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू आपका सही आंसर होगा। बाबू तो आपको लिखना ही आता होगा, ठीक है,
क्योंकि जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले सभी तो बाबू हैं, तो बाबू तो आप अच्छे से लिख लेंगे, मुझे पता है, ठीक है, अन्यथा ना ले, मजाक कर रहा हूँ। जूझ का अर्थ होता है क्या, बताइए। तो यहाँ पर आप पूछा है कि जूझ का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जूझ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संघर्ष। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पाँव पाठ किसने लिखा है। तो अतीत में दबे जो पाठ है वो लिखने वाले हैं आपके नहीं, हम सबके ओम थानवी, ठीक है, ओम थानवी ने इस पाठ को लिखा है। अब ये मत कीजिएगा ये पाठ तो हमने कभी देखा ही नहीं है भैया, ये जो पाठ है वितान का है, लाफ्ट वाला पाठ, तीसरा पाठ, वितान का तीसरा पाठ, अतीत में दबे पाँव, जिसमें सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो नगर का वर्णन किया गया है। चलिए, पहला प्रश्न अपना पूरा हुआ। प्रश्न नंबर अब 2 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भार लिए फिरता है। तो कवि जो है वो जग का भार लिए फिरता है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका जग। इस खालिस्तान में क्या फील करोगे, जग। अगला क्वेश्चन, छायावाद की शुरुआत में हुई, बताइए। छायावाद की शुरुआत कब हुई। बिल्कुल 1920 से सही आंसर है आप लोगों का। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक से एक दमदार क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली आपको 4 बजे कक्षा 12वीं के लिए वीडियोस आ रहे हैं। तो सभी बच्चे जिनको हमारे वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, और घंटी की बटन कॉल पर कर लो, तो आपको भी नोटिफिकेशन पहुंचने लग जाएंगे। अरे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, आप लोगों को तो 4 बजे वीडियो खोलकर बैठ जाना है और वीडियो के सेक्शन में जाकर चेक कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब जब वार्षिक परीक्षा आती है ज़्यादा वीडियो डालते हैं, सभी क्लास के लिए लाते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो यूट्यूब क्या करता है, नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। तो आप सभी चेक कर लीजिएगा, डेली क्लास 4 बजे हम आप लोगों के लिए लाते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है आपका भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल में रस है, बताइए, जवाब दीजिए, इंतज़ार कर रहा हूँ इसकी PDF। इस वीडियो का जो PDF है आपको वो भी मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। बस अभी इंतज़ार करिए, मन लगाकर इन प्रश्नों को नोट करते चलिए। बिल्कुल वीर रस है, नाम से हमें पता चल रहा है वीर गाथा काल, तो वीर रस यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के बहाने पाठ के लेखक हैं। तो कविता के बहाने जो पाठ है उसको लिखने वाले हैं आपके कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाह क्या दम है इन प्रश्नों में। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है, बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है, बताइए। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपका, 3 से 4-5 सेकेंड तक मैं आपका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद सही उत्तर मैं ही बताऊँगा आपको। तब तक आप अपने को हाथ में कॉपी पेन रखिएगा। बिल्कुल दिमाग का दही करने वाले प्रश्न हैं भाई साहब। हाँ, सूर्यास्त हो गया, इसमें जो आपकी शब्द शक्ति होगी वो होगी व्यंजना, क्योंकि इसका है सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। बिल्कुल, शब्द गुण जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। चलिए कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, सबसे पहले शब्द गुण 3 होते हैं, उनके नाम कौन बताएगा, सबसे पहले बताइए। सभी की हाँ बिल्कुल, सभी की कॉपी में लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 3 प्रकार के होते हैं, सभी लाइव क्लास में जुड़ने वाले बच्चे और जो हमारे जो क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, जो इस वीडियो को लास्ट में देखते हैं, वही बच्चे भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हम नहीं जुड़ पाते हैं लाइव क्लास में 4 बजे। तो वही बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं लाइव क्लास 4 बजे नहीं ले पाता हूँ, इस वीडियो को मैं बाद में देखता हूँ। जी बिल्कुल, अगर आपको भी जुड़ना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रयोगवाद की शुरुआत हुई, बताइए। प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1943। 1943 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत ही शानदार और जानदार है तो मुझे बता सकता है वो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। प्रयोगवाद के जनक का नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो बच्चा इसका आंसर बताएगा उस बच्चे का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर घोषित करूँगा। कि एक बच्चा था जिसने इनका पूरा नाम बताया था। पूरा नाम बताना है ना, आधा नाम नहीं बताना है, नहीं तो आप पीछे वाला नाम बता दो। इनका बहुत बड़ा नाम है, इतना हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जायसी का महाकाव्य है। तो जायसी का जो महाकाव्य है बच्चों उसका नाम बताना है। तो जायसी का जो महाकाव्य है उसका नाम है पद्मावत। भक्ति काल का है, अवधी भाषा में लिखित महाकाव्य। छायावाद के कवि कौन है। तो छायावाद के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है। मैंने देखते से ही लगा दिया आंसर है। अरे महादेवी वर्मा भी तो है, अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी तो है। और ऑप्शन क्या है इनमें से सभी, ये सभी आंसर आपका आएगा। अब ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, चौथा वाला, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, काव्य की आत्मा कहा जाता है। बताइए काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बोलिए आंसर क्या होगा आपका। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, काव्य की आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है रस को। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है। कविता के बहाने। कविता के बहाने पाठ को किसने लिखा है, कुंवर नारायण ने। महाकाव्य कामायनी। भक्तिन महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8। जूझ आनंद यादव। विशेष रिपोर्ट का प्रकार होते हैं 3। ये मिल गई हमारी जोड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न आ चुका है आपका अगला 5वां। इसमें आपको सत्य फत्य देखने को मिलेंगे। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं। तो ये वाक्य कैसा है आपका, असत्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, असत्य। ठीक है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डफली की तरह बजाते हैं। चलिए और साथ में जितने भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, आपके नाम जानना चाहता हूँ यार। आप सभी नाम, मुझे नाम भी बता दीजिए अपना। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएंगे। प्रत्येक बच्चा, बिल्कुल। और एक बार देखिए, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। एक बार आप शेयर कर दीजिए। शायद लगता है यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा है बच्चों, तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और डेली लाइव क्लास में आप जुड़िए। आपकी तैयारी ऐसी करवा दूंगा, बिल्कुल जानदार और शानदार सितारा बनकर आप चमकोगे। बिल्कुल एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। सत्य। इसका आंसर क्या लिखोगे, सत्य आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है, सीरीज़ को अवधूत कहा गया है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा, सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन है, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना। बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। समय का बंधन इसमें बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अब आ चुके हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न। आप टेंशन ना करें, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। बच्चों में बता देता हूँ, शीतल वाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य है। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। प्यारे बच्चों, देखिए मैं जानता हूँ, मुझे पता है आप लोग क्या बताएंगे कि हमारे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं और हमारे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमारे जो बायो वाले बच्चे हैं, मुझे पता है आप 6 से 7 महीने अपनी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चों मैं बता देता हूँ, आप 4 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी तो पढ़ते ही हैं, 5वां है वो, और 4 सब्जेक्ट के आप कोचिंग जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, और एक सब्जेक्ट के आप 4 से लेकर 6-7 हज़ार रुपये तक की फीस आप भरते हैं। लेकिन बच्चों में बता देता हूँ, आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है,
क्या हिंदी अगर आप नहीं पढ़ोगे 3-4 दिन पढ़कर हिंदी में आप अच्छे अंक ले सकते हो? सिर्फ और बहुत सारे बच्चे इतनी कोचिंग जाने के बाद भी इन सब विषय में पास ही होते हैं। देखिए, अगर हिंदी नहीं पढ़ोगे तो ये भी आपको ले डूबेगी, लेकिन आप इसको कमज़ोर ना समझे। ये हिंदी भी आपको क्या लगा सकती है, बिंदी लगा सकती है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को ही पढ़ना है। अब समय नज़दीक आ गया है, इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर 80 में से 80 छापना है तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो बता रहे हैं उनको ही आपको पढ़ना है। चलिए आगे आप देख सकते हैं, इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें से अगर आपके पास टिक लगाते जाओ, आपके पास अगर कुछ साधन है तो, और इनमें से अगर कोई से भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, तुरंत आपको सेंड कर दूंगा। छायावाद की विशेषता मैंने डाल रखी है, महाकाव्य खंड का मंत्र मैंने डाल रखा है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित डाल रखी है, इंटरनेट की सीमाएं डाल रखी है, सब कुछ डाल रखा है। आपको सिर्फ बताने की आवश्यकता है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तुलसीदास का काव्यगत विशेषताएं डाल रखी है, रघुवीर सहाय का डाल रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ कर नहीं आना है। 1 से लेकर 23 तक पूरा पेपर को हल करना है। अच्छे मार्क्स लेना है तो साफ सुथरी राइटिंग में किसी भी प्रकार की कटापिटी नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं पैराग्राफ था, इसको पढ़कर नीचे दिए गए इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। नीचे यदि हम चलें तो 20 में भी आपको संदर्भ प्रसंग करना है जो आपका 4 नंबर का रहेगा। देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पग पर ही पंख पर होता है जल विप्लव प्लावन। इसका मतलब है कि ये जो पंक्तियाँ हैं हमारे बादल राग पाठ से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो कौन है बताइए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये हमारा छोटा मेरा खेत, ठीक है, उमाशंकर जोशी। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 21, जिसके बाद आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर हमने डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर आया 23, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो इसमें क्या करना है आपको? किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है बच्चों? निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध में देख सकते हैं, इनके बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जल ही जीवन है। किसी एक विषय पर आपको लिखना है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। आप इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी और आप भी बेटर हो जाओगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है और धूम मचा देना है वार्षिक परीक्षा में। तो अब एक बार आपसे भी इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर करके धूम मचा दो। प्रत्येक बच्चे तक आपके मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैला दो बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी लास्ट के इन दिनों में अपनी जी जान लगाकर मेहनत करना है और पास होकर दिखाना है। पास ही नहीं होना है, पास तो आप एक वीडियो में हो सकते हो, लेकिन आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। अभी आप लोगों ने जो प्रश्न पत्र देखा है उसका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, ये रहा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, ये 9 का उत्तर, जिसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 10 का उत्तर। पूरा क्वेश्चन पेपर आप ये मत कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कहाँ से लाएंगे। तो प्रश्न नंबर राजभाषा से क्वेश्चन पूछा था, ये रहा राजभाषा का क्वेश्चन। किसी राज्य के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। अलग अलग राज्य की राजभाषा अलग अलग होती है, जैसे राजस्थानी, गुजराती, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। वीडियो को रोक कर आप अच्छे से इसको हल कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिएगा तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर, जिसके बाद प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, साहित्य में स्थान। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर, महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 18 आएगा नीचे, या चुका 18। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर के आंसर सहित आपको पूरा हल करवाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देख सकते हैं सभी बच्चे
कि इस बार आप लोगों के कहने पर कि हम आंसर कहाँ से लेकर आएँ, तो आंसर भी आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो आंसर को आराम से देख कर, वीडियो को रोक कर इन सभी प्रश्नों को नोट कर लो। इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। तो आप सभी देखिएगा, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 प्रार्थना पत्र है। प्रश्न नंबर रहा आपका ये निबंध है प्रश्न नंबर 23 में। इसको निबंध को आप थोड़ा उल्टा करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो चुका है पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर। देखिए, आपको जैसा बोला गया था वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला एक और सेट आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। एक सेट के और ऑल सॉल्यूशन, ठीक है, संपूर्ण 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सभी बिल्कुल लाइव क्लास अब हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को लगा लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छा कर सको। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।